श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का भजन करना और भजन करने में लोगों का सहयोग करना, ये प्रभु की सेवा है। जो इस कार्य में बाधा डालता है वो पाप का भागी होता है। लेकिन कई लोग अज्ञानवश, कुसंस्कारवश ऐसा कार्य करते हैं। एक बैरिया में थाना इंचार्ज गैर हिंदू आया था। वो किसी भी गृहस्थ तथा महात्मा को भजन करता देखता तो उसका कान ऐंठ कर उसे भजन से विमुख करता, सबसे अपने को प्रणाम करवाता। वरिष्ठ पदाधिकारी देख करके सब उसका अत्याचार सहा करते थे। जब उसके विषय में स्वामी जी ने सुना तो स्वामी जी बोले, ऐसे दुष्ट को एक आदमी क्यों नहीं ले बीतता है। बड़े बड़ों की दुर्दशा उसने कर डाली। एक दिन वो बोला, सुनते हैं खपड़िया बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, चलो दर्शन कर लें। लोगों ने बताया कि वे तो आपके विषय में दूसरी ही बातें करते हैं। तब वो बोला, अच्छा जाने दो, महात्मा से क्या लगना। बात ये थी कि वो मन ही मन डर गया था बाबा से, बाबा के पास नहीं गया। अपने जीवन में अंत तक स्वामी जी का स्वभाव ही रहा कि किसी भी व्यक्ति को भले वरिष्ठ पद पर नियुक्ति हो गई हो, लेकिन बाबा निर्भयता से स्पष्ट रूप से उसकी त्रुटि कह देते थे। समयानुसार बिगड़ते भी थे। जब बिगड़ते तो स्वामी जी की मुद्रा ऐसी हो जाती कि सामने वाला कुछ भी बोलने का साहस नहीं करता था। और स्वामी जी स्वभाव से ही क्रांतिकारी दिखते थे। अधर्मी से टक्कर लेने में उनको किसी प्रकार से कमजोरी नहीं दिखलाई पड़ती थी और ईमानदार थे। भगवत भक्ति में लगे रहते थे, भगवत भक्ति में लगाते थे। जो विरोध करता था भक्ति का, उससे भिड़ जाते थे बाबा। और भगवत भक्तों का गुणगान करते थे बाबा। जब स्वामी जी सामाजिक कार्योन्मुख हुए तब विशेष रूप से बहुचर्चित हुए। उनका प्रभाव मनुष्य को हठात आकर्षित करता था। भ्रमण चलता ही था, अतः विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। मैदानी तितिक्षा के चौथे तथा अंतिम दौर में भी स्वामी जी का भ्रमण चलता रहा। और भक्तों, उस समय एक नास्तिक था। वो उदयभान सिंह नाम का, वो सनातन धर्म का विरोध करता था। वैसे अपने को बौद्ध कहता था, लेकिन सही माने में बौद्ध होता तो विरोध क्यों करता। अहंकारी जीव था, सनातन धर्म का विरोध करता था। एक बार स्वामी जी से उलझ गया। बेसिर पैर के तर्क तथा असमीचीन वार्तालाप से उबकर स्वामी जी उससे बोले, उदयभान, अष्टभान हो जाओगे, सावधान हो जाओ। अभी तो उदयभान नाम है, फिर अष्टभान हो जाओगे। लेकिन वो अपनी बात चलाता ही रहा। कुछ दिनों के बाद उसके घर के 4-5 व्यक्ति इकट्ठे ही मर गए। उसने स्वामी जी के पास जाकर क्षमा मांगी और फिर वो अपने को सनातन धर्म का स्वीकार कर लिया। मैदानी तितिक्षा के अंतिम दौर में भी बाबा का भ्रमण चलता ही रहा। इसी दौर में उन्होंने अपना पहला आश्रम संकीर्तन धाम का श्री गणेश किया। उसके बाद स्वामी जी बलिया गए। भक्त वहां भी जुटे ही थे। उनकी इच्छा अनुसार घंटा 2 घंटा संकीर्तन भी होने लगा। वे छपरा, गया, पटना की तरफ भी जाते थे। नारायणी के किनारे तथा सरजू जी के किनारे भी स्वामी जी भ्रमण किया करते थे और वहाँ के भी भक्त उनकी कृपा से अनुग्रहित हुए।
एक बार स्वामी जी घूमते हुए तिरहुत अर्थात मिथिला गए। कृतपुरा नामक ग्राम में एक ब्राह्मण मछली मार रहा था। जनेऊ से उसका ब्राह्मण होना स्पष्ट था ही, लेकिन तो भी स्वामी जी उसे लक्ष्य करके बोले, रे धीमर, ये कौन सा गांव है? वो ब्राह्मण जल भून करके बहुत क्रोध करके बोला, मैं ब्राह्मण हूं, ये नहीं जानते हो? जनेऊ पहन रखा हूं, चोटी और जनेऊ तुम्हें दिख नहीं रही? स्वामी जी बोले, मछली तो पकड़ रहे हो, क्या ये ब्राह्मण का काम है? वो और भी आग बबूला होकर बोला, मांसाहार के प्रमाण शास्त्रों पुराणों में भरे पड़े हैं। वो पढ़ा लिखा मालूम पड़ता था। तो बाबा ने उसको समझाया, ये बताओ कि मांसाहार सात्विक है या राजसी या तामसी है? उसको कहना पड़ा तामसी है महाराज। स्वामी जी बोले, आद्य वर्ण को सात्विक आहार करना चाहिए या राजसी या तामसी? बोलो, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें कौन सा आहार करना चाहिए, तमोगुणी, राजसी या सात्विकी? तो चुप हो गया वो। महाराज जी ने कहा, मांस खाने से चित्त शुद्धि नहीं होती है, अशुद्ध होता है। शास्त्रों के अभिप्राय को न जानकर किसी शास्त्र वचन का दूसरा अर्थ लगाना ये ठीक नहीं होता है। और महाराज बाबा की बात को सुन करके ब्राह्मण ने अपनी गलती मान ली। वो चुपचाप सुनता रहा। अंत में उसने अपनी जड़ता को त्याग करके मांस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली। उस गांव में स्वामी जी कई दिनों तक रहे। एक ब्राह्मण ने चना चबैना के साथ 5 सेर भूंजी हुई छोटी मछली खाई थी। और स्वामी जी ने उसको भी समझाया कि तुम ब्राह्मण हो और राक्षस का आहार करते हो, तमोगुणी भोजन करते हो। ब्राह्मण का भोजन तमोगुणी नहीं होना चाहिए। उसको भी गंदी चीज से दूर कर दिया बाबा ने, अर्थात मछली आज खाने से अलग कर दिया, सात्विक बना दिया। बाबा मैदानी तितिक्षा के चौथे और अंतिम दौर में बहुत से लोगों का कल्याण करते हुए फतेहगढ़ पहुंचे हैं। और फतेहगढ़ का सौभाग्य उन दिनों विशेष था। उन दिनों जब वे पहले फतेहगढ़ गए थे तब स्वामी जी के मुख में केवल 6 दांत शेष थे, और वो भी बहुत लंबे, कुछ होठों से बाहर। बाबा की उम्र भी तो बहुत थी। जहाँ तहाँ के दांत और भी लंबे होने के कारण खाने में असुविधा होती थी, क्योंकि भिक्षा में जो भी कड़ी और कोमल वस्तु आती सबको खाना पड़ता। फतेहगढ़ के कुछ भक्तों ने सलाह दी, स्वामी जी आप दांत उखड़वा दें और नए दांत लगवा लें। पहले तो बाबा सहमत नहीं हुए, लेकिन भक्तों का आग्रह और असुविधा के कारण उनको स्वीकृति देनी पड़ी। कठिनाई से स्वीकृति देने में भी कारण था कि बाबा को कठिनाई बहुत थी। स्वामी जी किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, कोई दवा मुख में नहीं डालते थे, और बिना इंजेक्शन लिए, बिना दवाई के दांत उखाड़ना कैसे हो सकता था? ये दवा खाने में गए और वहाँ के सिविल सर्जन ने सणसी से खट 6 दांत निकाल दिया। खून की धारा चल पड़ी। कई बार नमक फिटकरी से कुल्ला करने के उपरांत तब खून बहना धीरे धीरे बंद हुआ। दांत उखड़वाने में कितना दर्द हुआ होगा उसका अनुमान तो भाई दांत जिसने उखड़वाया हो
वही समझ सकता है। थोड़ा कम सुन्न हो तब भी दर्द हो जाता है, और वहाँ तो बाबा ने सुन्न करवाया ही नहीं, लेकिन बाबा को कुछ भी परेशान नहीं हुआ, उफ तक नहीं किया बाबा ने, और बिना सुन्न किए 6 दांत उखड़वाए। कई दिनों तक केवल दूध पर ही रहे। तत्पश्चात दर्द और खून बंद हो जाने से आई कमजोरी धीरे धीरे दूर हुई, लेकिन नए दांत नहीं लगवाए बाबा ने, बस उखड़वा दिया क्योंकि परेशान करते थे दांत। फतेहगढ़ में प्रायः शहर के सुशिक्षित व्यक्ति ही संपर्क में आते थे, तो सुशिक्षित नहीं थे वो भी प्रायः गंवार या मूढ़मती के नहीं थे, तो महात्माओं का आने जाने का मौका होने से प्रायः सत्संगी थे। वहाँ स्वामी जी का भाषण वेदांत विषय पर होता था। उनके वेदांत की प्रक्रियाओं का विवेचन सुन करके लोगों की शंकाएं नष्ट हो जाती थी। भक्तों, एक बार एक थानेदार बंदूक लेकर पक्षियों का शिकार करते हुए स्वामी जी के बैठने की जगह पर आया। पेड़ पर बहुत सी चिड़िया बैठी थी। स्वामी जी ने देखा थानेदार उधर ही आ रहा, तो तालियां बजाकर सब चिड़ियों को उड़ा दिया। वो थानेदार आग बबूला हो गया। उसने पूछा, ये आदमी कौन है, तो मेरी कदर नहीं करता है। उस समय थानेदार पद का अच्छा दबदबा होता था भक्तों। जब खपड़िया बाबा का नाम सुना थानेदार, तो चुपचाप चला गया वो। और एक बार एक अच्छे पंडित जी स्वामी जी के दर्शनार्थ आए। शास्त्रों के प्रमाणों से युक्त अच्छा भाषण करते थे, और अपनी बात को समझाने में कुशल थे। भाषण के उपरांत पंडित जी आराम से बैठे थे। कुछ सज्जन शंकाएं लेकर उन्हें घेरे थे और वो शंका समाधान कर रहे थे। स्वामी जी चौकी के पास ही उनका आसन, स्वामी जी का आसन पास में था। थोड़ी देर बाद उन्होंने महाराज तंबाकू निकाल करके उसमें चूना डालकर मलना शुरू किया और शंका समाधान भी कर रहे थे। स्वामी जी चुपचाप देख रहे थे। जब पंडित जी ताली पीटकर तंबाकू खाना ही चाहते थे, तब तक स्वामी जी ने पूछा, पंडित जी शंका समाधान तो ठीक कर रहे थे, लेकिन ये हाथ पर जो ताली बजाई ये किस शास्त्र में लिखा है? खपड़िया बाबा ने कहा, पंडित जी तुम शंका समाधान करते हो और ये ताली बजा करके ये तंबाकू खाते हो। तंबाकू खाना ब्राह्मण के लिए और पंडित जी के लिए, भगवान की बात करने वाले के लिए क्या उचित है? तो गंदी चीज खा रहे हो आप तो। बस पंडित जी की वाणी कुंठित हो गई और थोड़ी देर चुप बैठे रहे। अंत में उस मली मलाई तंबाकू को फेंक दिया पंडित जी ने और बोले, स्वामी जी आदत से लाचार हूं, ये तो शास्त्र निषिद्ध है। महाराज बाबा लीजिए, अब आपकी बात मानकर आज से त्याग दिया मैंने तंबाकू को, अब नहीं खाऊंगा। आपने मेरा बड़ा उपकार किया, जो मेरी बुरी आदत आपने छुड़ा दी। इस प्रकार से बाबा ने अपने को विद्वान समझने वाले गंदी आदत के शिकार तंबाकू के प्रेम में डूबे हुए जो तंबाकू से लाचार थे, उनको शुद्ध बना दिया। एक बार की बात है भक्तों, खपड़िया बाबा एकांत में पेड़ के नीचे बैठे थे और फतेहगढ़ का डीएम, जो अंग्रेज था लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखता था, आया। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? वो शुद्ध हिंदी बोलता था। स्वामी जी बोले, मैं ऐसे ही बैठा करता हूँ,
तो वो आपका भोजन कैसे होता है, ऐसा पूछा डीएम ने। स्वामी जी बोले, मैं बस्ती में जाता हूँ और कई घरों से थोड़ी थोड़ी रोटी मांग कर खा लेता हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला अच्छा आप रोटी मांग कर खाते हैं? स्वामी जी ने पूछा आप कौन हैं? तो वो बोला कि मैं इस जिले का सेवक हूँ। सेवक का मतलब, तो जिलाधीश, क्या आप भिक्षा के लिए शहर में भी जाते हैं? जिलाधीश ने पूछा। तो बोले बाबा हाँ शहर में भी जाता हूँ। तो कलेक्टर का बंगला देखा आपने? हाँ देखा है। तो बोला कि कभी आइए तो बंगला पर भी आने की कृपा कीजिए। बाबा बोले अच्छा कभी आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद स्वामी जी उसके बंगला पर भिक्षा करने गए और स्वामी जी को देखते ही वो सब काम छोड़ करके बाहर आ गए और बैठने के लिए स्वयं कुर्सी दे दिया। बोला थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा नित्य नियम शेष है उसे पूरा कर लूं। स्वामी जी ने देखा उसने राम और कृष्ण की काठ की प्रतिमाएं बनवा रखी थी और गंगा जल से उनकी पूजा करता था। स्नान, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर उसने स्वामी जी को भिक्षा दी और स्वामी जी चले तो गेट तक पहुंचाने गया। बोला कभी इधर आइए तो बंगला पर अवश्य आइए। कलेक्टर के विषय में स्वामी जी ने अन्य सज्जनों से पूछा तो पता चला कि वह अंग्रेज है, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत आस्था है उसकी। अपने अंग्रेज होने का उसे दुख है। हिंदू मंदिरों पर जाता है और बहुत भाव से वहाँ वो प्रार्थना करता है। डीएम होने पर भी पुजारी से प्रार्थना करता है कि मैं अंग्रेज हूँ, आपके मंदिर में प्रवेश नहीं करूँगा, मुझे दूर से भगवान के दर्शन कराइए, और बाहर से ही दर्शन करके लौट जाता है। स्वामी जी उसकी आस्था से बड़े प्रसन्न थे। फतेहगढ़ के एक रईस भोले बाबा थे, तो घर में कई बंदूकें रखते थे, शिकार भी करते थे तथा अपने मित्रों का मांस का भोज भी समय समय पर दिया करते थे। तो उनके मित्र पंडित लालाराम शुक्ल थे। पंडित लालाराम शुक्ल स्वामी जी के संपर्क में बहुत दिनों से आते जाते रहते थे। तो स्वामी जी के सिद्धांत तथा स्वामी जी के व्यक्तित्व से वे परिचित थे, अतः दुर्व्यसनों से दूर रहते थे। एक बार भोले बाबा शुक्ला जी से बोले, पंडित जी आप हर रविवार को कहाँ जाया करते हैं? शुक्ल जी बोले, मैं एक स्वामी जी के पास जाता हूँ, आप भी चलिए, बहुत अच्छे महात्मा हैं। जब वो दोनों स्वामी जी के पास आकर के सत्संग करने लगे तो शुक्ल जी से स्वामी जी ने पूछा, स्वामी जी मांस खाने में कुछ दोष है क्या? बाबा ने समझाया, मांस न तो घास से, न लकड़ी से, न पत्थर से उत्पन्न होता है। जब किसी प्राणी को मारा जाएगा तभी मांस मिलता है, इसलिए उसके खाने में दोष है। ये बात बाबा ने बहुत प्रेम से समझाई। बहुत से प्रमाण देकर के मांस भक्षण का निषेध किया कि किसी जीव को मारोगे तभी मांस मिलेगा, वो कहीं मिट्टी, लकड़ी, पत्थर या जमीन से नहीं पैदा होता है। किसी की हत्या करने पर मांस मिलता है, इसलिए निषेध है उसका। और जब वो दोनों लोग जाने लगे तो भोले नाम का जो व्यक्ति था ना, वो मांसाहारी जो था, बहुत धनवान, तमाम हथियार रखता था, वो पंडित जी से बोला कि आज बहुत अच्छा विषय आपने चलाया, आज से मैंने मांस खाना छोड़ दिया। और शहर 4 मील दूर था,
इसी प्रकार की बातें करते करते वे शहर पहुंचे। जब अपने उस दिन जहाँ रविवार को फिर स्वामी जी के दर्शन करने गए, तब शुक्ल जी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मांस खाना निषिद्ध है, ये बात समझ में आ गई, मांस खिलाने में भी दोष है। बाबा ने समझ लिया कि ये लोग सुधर रहे हैं, अब सुधर रहे हैं तो इनको अच्छी बात बताना चाहिए। बाबा ने कहा, हाँ, हत्या की अनुमति देने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परसने वाला तथा खाने वाला, ये सब के सब हत्या के दोषी होते। प्रमाणों के साथ बाबा ने सिद्ध किया कि मांसाहार में किसी भी प्रकार से साधक बनने वाला व्यक्ति हत्या के दोष से लिप्त हो जाता है। इसलिए मांसाहार से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे जैसा भी हो वो दोषी है। जाते समय भोले बाबा बोले, पंडित जी आज भी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, आज से मैंने मांस की पार्टी देना बंद कर दिया। पहले तो खाते थे वो बंद किया, अब लोगों को खिलाते थे वो भी बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद किसी रविवार को फिर वो दोनों आए तो शुक्ल जी ने पूछा, स्वामी जी मनुष्य को कितनी देर तक भजन करना चाहिए? स्वामी जी ने बताया, मनुष्य को 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। प्रातः 3 घंटे तथा शाम को 3 घंटा यानी 6 घंटे कम से कम भजन जरूर करना चाहिए। शेष 12 घंटे भोजन, गृहस्थी के कार्य आदि करने चाहिए। बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से प्राप्त आमदनी से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बाबा ने उन दोनों को समझाया और दूसरे दिन से भोले बाबा जी ने इसी के अनुसार अपना समय, जो टाइम टेबल था, समय सारणी वो बना लिया और नियम अबाधगत से चालू कर दिया। कभी स्वामी जी के पास सत्संग करने जाते, स्वामी जी में उन्होंने गुरु भाव रखा था, बड़ी श्रद्धा से जाया करते थे। उनके पाप जो थे ना, भजन के प्रभाव से और स्वामी जी के दर्शनों से धीरे धीरे छूट गए। बाद में स्वामी जी वहाँ से चले गए और पीछे उनका देह छूटा। देह छूटने से पहले उन्होंने लड़कों से बताया कि मैंने अमुक आदमी से 3 रुपए लिए थे, उन्हें वापस लौटा देना, अब मैं जा रहा हूँ। और वहीं पर शरीर छूटा। स्वामी जी ने उनका कल्याण कर दिया। महाराज, संत जिसके ऊपर कृपा करें उनका उद्धार कर देते हैं इस तरह से। और संत की कृपा से भगवान की कृपा हो जाती है। बाबा के चरित्र में आगे भी आपको सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।